आचार्य हुआ कि मैं रात दिन लोगों की सेवा करता था और अब ये मेरे से अंत हो गया, वो भी बेचारे अंधे। ये तो बहुत गलत बात है। अब उसने अपने पुरोहित को बुलाया, बड़े बुजुर्गों को बुलाया कि अब इसका कैसे निदान हो। अब राजा था, अब राजा को कौन कहे कि तुमने हत्या कर दी। राजा भी जानता था कि मैंने जानबूझ के नहीं करा। तो कहते फिर, तो कहा आप अपना राजपाट छोड़ के जाइए और भजन सिमरन करें जाके जंगल में, तब ये कट सकता है। तो उसके बाद में राजा सब कुछ अपना राजपाट छोड़ के और साधारण व्यक्ति बन के गया जंगल में। तो पास में जंगल अभी कुछ ही दूर था, एक गांव पड़ा, वहां रात्रि हो गई। कहा कि अब रात में सफर करना ठीक नहीं और मैं थक गया हूं, क्यों ना किसी गांव में ठहरा जाए। एक गांव में गया, कहने लगा कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा घर है जहाँ मैं विश्राम कर सकूं, कोई भगवत परिवार हो, कोई उस परमात्मा का नाम लेने वाला हो। तो जब गांव में इंटर करी ना, तो एक चबूतरा बना हुआ था, बैठक टाइप में बैठक बनी हुई थी। लोग वहां पर कोई शतरंज खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। उस टाइम ये ताश वगैरह नहीं होते थे, ये तो अब चला। उस टाइम कोई शतरंज, कोई जुआ, ये सब खेल रहे थे बैठे। तो वो कहने लगे कि भैया कोई है। अब लोगों को नहीं पता कि हमारे राज्य का राजा है। कहते हाँ, एक घर है, वहां पर बहन भाई रहते हैं। वो परमात्मा को सिमरने वाले हैं, नाम भजन सिमरन करने वाले हैं। आप उनके घर पे जाइए, कोई भी साधु माता कोई भी अतिथि जाता है, मेहमान जाता है, वो रोक लेते हैं। गए, दरवाजा खटखटाया, लड़की निकली। तो भाई कहता कौन है? कहते कोई अतिथि है, मुसाफिर है, वो रात रहना चाहता है। कहते ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाएगा। आसन लगाया, बिठाया उसको, और जो भी व्यवस्था थी खाने पीने की राजा के आगे रखा। लेकिन राजा ने परिचय नहीं दिया कि मैं इस राज्य का मैं राजा हूं। अब क्या हुआ? अब रात को छोटी सी कोठड़ी थी, एक साइड में बहन भाई सो गए, एक साइड में राजा का आसन लगा दिया और सो गए। तो जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो राजा क्या देखता है? दोनों बहन भाई ध्यान में बैठे परमात्मा के भजन कर रहे हैं। तो जीव सवेरा हुआ, 5 बजे का टाइम हुआ, भाई उठ गया और बहन बैठी रही भजन में। अब भाई कैसे कहे? तो उसके 1 घंटे बाद 7 बजे के करीब बहन भी उठी। टाइम बहुत हो गया था, सूर्य भगवान दस्तक दे चुके थे। तो कहा बहन, तुमको पता होना चाहिए कि हमारे घर में अतिथि आए हैं, भगवान आए हैं, और तुम इतनी देर। कहते भैया मैं जानबूझ के नहीं, आज मेरी लौ लगी तो मैं वहां क्या देख रही हूं कि आज वहां न्याय और अन्याय का फैसला हो रहा है। कहते किस चीज का? अब राजा भी सुन रहा है कि वहां पर एक नगर का राजा है, वो बहुत बढ़िया अच्छा है, बेचारा धर्मात्मा है, गरीबों को भोजन कराता है भगवान के नाम का। कहते फिर, कहते उसके गलती से जो भोजन के लिए खीर बनी थी उसके अंदर कोई जहरीला कीड़ा गिर गया और वो खीर जहर बन गई। जिसने वो खाए वो मर गए, बेचारे आंख से अंधे थे।
सूरदास थे और अब वो मर गए। उसका प्रायश्चित करने के लिए राजा, तो उसका फैसला वहां पर हो रहा था, धर्मराज की वहां पर न्यायपालिका में, कचहरी के अंदर। तो कहते हैं कि अभी सुनवाई हो ही रही थी, लेकिन उसका फैसला कल होएगा। बोले श्री गुरु महाराज की जय।